हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप फाइन होंगे। काफ़ी एक हफ्ता हो गया है हमारा वीडियो नहीं बन पाया है। इसके पीछे कुछ कारण था कि अभी स्वास्थ्य वगैरह ख़राब था, इस वजह से तो कि मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन अब यह निश्चित मान के चले कि इस सप्ताह में बैक टू बैक हम लोग वीडियोस हमारे कंप्लीट बनाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे वर्ब ऑफ टू हैव। वर्ब ऑफ टू हैव, पहले जो मैंने वर्ब ऑफ टू हैव जो बताया था वो सिंपल था, लेकिन उससे एक कदम आगे की बात हम लोग करने वाले हैं कि किस तरीके से टू हैव का प्रयोग करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस आप लोगों को दिख रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर आपसे चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मेरा यूट्यूब जो चैनल आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है, मैं बाद में फिर एक बार बोलूँगा आप लोगों को, उस समय आप लोग एक बार पुनः देखें यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। जितना ज़्यादा आपका प्रेम मिलेगा, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट्स करें। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ब ऑफ टू हैव में जब हम लोगों ने ऐसे स्थान पर हम हैज और हाउ का प्रयोग करते थे जहां पर हम लोग कोई चीज पोजीशन में होती है, हमारे स्वामित्व में होती है, एक अधिकार में होती है, इतनी चीजें मैं बैक वाले वीडियो में बताया हूं। तो अब इससे आगे की चीज देखें। स्वामित्व की जहां बात करते हैं तो प्रेजेंट की बात होगी, पास्ट के बारे में बताऊंगा, फ्यूचर के बारे में आपको बताऊंगा, तीनों टेंस के बारे में। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अब्लिक अदर वर्ड होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो उसमें हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो उसमें हैव लगेगा। ये वर्ब लगना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस डेट अदर वर्ड्स। जैसे हम सेंटेंस स्टार्ट करें, पहला सेंटेंस है हमारे पास, उसके पास कार है। उसके पास कार है, अब उसके पास कार है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगना है, हैज, है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग ही हैज अ कार। गुड। अगला देखें, उसके पास कार नहीं है तो ये हो जाएगा he does not have a car या he doesn't have a car। ये हैज हैव में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्यों होगा ये आपको मैंने विस्तार से पिछले वाले वीडियो में बताया है। अब क्या मेरे पास, क्या उसके पास कार है तो क्या होना है, does he have a car। क्या उसके पास कार नहीं है तो हो जाएगा doesn't he have a car। इस तरीके से करके आप लोग इस सेंटेंस को देखते हैं। लेकिन आज जो इस वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो कारण है, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज हम लोग एक कदम आगे की बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे, बताऊंगा मैं। उसमें है, आपने देखा है यहाँ पर दिख रहा है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या दिख रहा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम लोग इसके स्थान पर वाक्य के बाद में फॉर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन दोनों का मतलब एक ही होता है और इसका अर्थ होता है के लिए। जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, के लिए का मतलब होता है के लिए। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या फॉर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखें स्ट्रक्चर सेम रहेगी। जैसे हम लोग देखते हैं वाक्य, इसी वाक्य को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे उसके पास चलाने के लिए कार है, पहले वाक्य क्या था, उसके पास कार है तो ही हैज ए कार। अब हमने एक सेंटेंस और आगे, कदम आगे की बात की कि उसके पास चलाने के लिए कार है तो ये लिखा ही हैज ए कार टू ड्राइव। क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पर, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू और ड्राइव। या फिर लिख सकते थे आप लोग ही हैज ए कार टू ड्राइव के स्थान पर लिख सकते थे ही हैज ए कार फॉर ड्राइविंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर अगर लगा है तो फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। अगला देखें आप लोग, मम्मी के पास पकाने के लिए सब्जियां हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मम्मी के पास पकाने के लिए सब्जियां हैं तो हो जाएगा मम्मी हैज वेजिटेबल्स। क्या बोला, मम्मी हैज वेजिटेबल्स फॉर कुकिंग। एक हमने टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिया है, अब हमने लिया फॉर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसे ही अन्य वाक्य भी हम लोग करने वाले हैं, इसलिए मैं इतना जोर देकर के इसको आपको समझा रहा हूं। तो लिखा है यहाँ पर मम्मी हैज वेजिटेबल्स फॉर कुकिंग। अगला सेंटेंस है, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। देखें आप लोग, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे, उनके के लिए आ जाएगा, देखें आप लोग, दे हैव मनी, दे हैव मनी। उनके पास खर्च करने के लिए पैसे, तो पहले ये देख लो, उनके पास पैसे हैं,
बैक वाले वीडियो में बताया था, सिंपल है, दे हैव मनी, अब काय के लिए है, खर्च करने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग फॉर स्पेंडिंग, SPENDING, स्पेंड खर्च करना, और उसका ING लग गया तो हो गया कि दे हैव मनी फॉर स्पेंडिंग, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे। इस तरीके से इन सेंटेंस को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे। तो पास्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, सेम स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हेड लगेगा और बाकी सेंटेंस ऐसा ही हो जाएगा। जैसे एक वाक्य देखें हम लोग, हमारे पास पुस्तकें थी, क्या बोला, हमारे पास पुस्तकें थी, तो हमारे के लिए भी और वर्ब के रूप में हेड और पुस्तक के लिए आता है बुक, और बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, क्योंकि पुस्तक की जगह पुस्तकें हैं, तो वी हैड बुक्स। हमारे पास पुस्तकें नहीं है, नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा इसका, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इसका सेंटेंस होगा वी डिडंट हैव बुक्स। क्या हमारे पास पुस्तकें थी, तो हो जाएगा डिड वी हैव बुक्स। क्या हमारे पास पुस्तकें नहीं हैं, तो डिडंट वी हैव बुक्स। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। WH में देखें हम लोग दिया है हमारे पास पुस्तकें क्यों थी, तो यहाँ पर लिखा हमने व्हाई डिड वी हैव बुक्स, हमारे पास पुस्तकें कहाँ थी, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं वेयर डिड वी हैव बुक्स, क्वेश्चन मार्क लगेगा। आगे देखें आप लोग, सार्थक के पास खेलने के लिए खिलौने थे, तो सार्थक हैड, सभी ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के लिए है, तो कि हैड का यूज हम लोग करेंगे। तो सार्थक हैड टॉयज फॉर प्लेइंग, मतलब सार्थक के पास खेलने के लिए खिलौने थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, रानी के पास बात करने के लिए समय था। अब रानी के पास बात करने के लिए समय था, तो हम यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट, रानी हैड, क्या था, समय, तो रानी हैड टाइम। अब काय के लिए था, बात करने के लिए, तो रानी हैड टाइम फॉर टॉकिंग, TALKING, है ना, तो रानी हैड टाइम फॉर टॉकिंग। देखिए आप लोग, मैं बताया आप लोग, फॉर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा हम लोगों ने आपको सेंटेंसेस बताए, इसलिए यहाँ पर मैंने ज्यादा समझाया था क्योंकि आगे सेंटेंस ऐसे ही बनने वाले हैं। अब देखें आप लोग, क्या शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए पुस्तकें थी, ये लिखा है यहाँ पर, क्या शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए पुस्तकें थी, तो यहाँ पर आ जाएगा डिड the teachers have books। अब काय के लिए, क्या शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए पुस्तकें थी, तो did the teachers have books for, पढ़ाने के लिए टीच, तो टीच का आ जाएगा टीचिंग, फॉर टीचिंग। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया आपका कि डिड द टीचर्स हैव बुक्स फॉर टीचिंग, ये अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखें आप लोग, इसी तरीके से फ्यूचर की जहां बात करेंगे हम लोग, जैसा हमने प्रेजेंट में देखा, पास्ट में देखा, फ्यूचर की बात करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ ऑल सब्जेक्ट, कहने वाले कहते हैं आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। आप सभी के साथ विल या वुड का यूज कर सकते हैं और हैव लग जाएगा प्लस अदर सेंटेंसेस। अब देखिए, बच्चों के पास साइकिलें होगी, तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन विल हैव बाइसिकल्स, चिल्ड्रन विल हैव बाइसिकल, बच्चों के पास साइकिलें होगी, बच्चों के पास साइकिलें नहीं होगी, तो लिखा है चिल्ड्रंस वोंट हैव बाइसिकल। विल नॉट हैव का शॉर्ट फॉर्म हो गया, विल नॉट का हो गया वोंट हैव बाइसिकल्स। इसी तरीके से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव WH देख सकते हैं। भारतीय सैनिकों के पास लड़ने के लिए अच्छे हथियार होंगे, तो लिखेंगे भारतीय सैनिकों के लिए आएगा इंडियन सोल्जर्स विल हैव, अच्छे के लिए आ जाएगा गुड और हथियार के लिए आएगा वीपन्स, तो इंडियन सोल्जर्स विल हैव गुड वीपन्स टू बैटल। टू लगाएं या फॉर लगाएं, अगर मान लो फॉर होता तो फॉर बैटलिंग हो जाए, अब टू है तो टू बैटल। हमारे पास गरीबों की मदद करने के लिए अनाज कहां होगा, WH में देख ले आप लोग, कहां। अब कहां के लिए क्या आना है खुद बताएं, बहुत बढ़िया, वेयर विल, हमारे पास गरीबों की मदद करने के लिए अनाज कहां होगा, तो वेयर विल वी हैव, देखें आप लोग, वेयर विल वी हैव ग्रेन, वेयर विल वी हैव ग्रेन। अब किसके लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, फॉर हेल्पिंग
पुअर, पुअर्स, है ना। वेयर विल वी हैव ग्रेन फॉर हेल्पिंग पुअर्स, हमारे पास क्या लिखा, हमारे पास गरीबों की मदद करने के लिए अनाज कहाँ होगा, तो सेंटेंस बना वेयर विल वी हैव ग्रेन फॉर हेल्पिंग पुअर्स। इस तरीके से सेंटेंस बनाएं। ज्यादा से ज्यादा कोई चीज आपके पास होती है, स्वामित्व में होती है और उसमें वर्ब अगर लगता है तो आप टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करें या फिर फॉर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद हम लोग लगा करके इन सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी जो सेंटेंस देखे हैं, ये जो वीडियो है बहुत शानदार वीडियो है, इसको आप जितना ज्यादा हो सके उतना देख रहे हैं आप लोग, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखिए बता रहा हूं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। जितनी ज्यादा कमेंट्स और जितने ज्यादा लाइक शेयर करेंगे उतना अच्छा है सपोर्ट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मदद होगी। और इससे आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इतना ही आज की वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।